हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कांग्रेस कार्यालय में जमीन किसकी और इस पर चल रहा है विवाद। आज कांग्रेस के कई प्रदेश स्तरीय नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। नीरज अग्रवाल जी ने भी आज आनंद फानंद में की है प्रेस। इनसे कुछ कठिन सवाल पूछेंगे। नीरज अग्रवाल जी, आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले बताइए सर कि क्या कारण रहा कि 2 दिन में एकदम से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? मुझे आज सुबह ही ये पता लगा जब 48 घंटे का समय रंजीत रावत को और मेरे को दिया गया था थानाध्यक्ष और सीओ की मौजूदगी में, और उनसे ये कहा गया था कि 4 आदमी आपके और 4 आदमी मेरे जी वहाँ गोदाम पे रहेंगे। तो अचानक ये क्या हुआ कि सारे विधायकों को, जो सम्मानित विधायक हैं कांग्रेस के, उनको कुछ गुमराह करके और उन लोगों को बुला के यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। सर, अब मैं मुद्दों पे आऊंगा। कुछ सवाल जो पब्लिक पे चल रहे हैं जी। ये जमीन आपकी है? पक्का है? मेरी पैतृक संपत्ति है। मतलब रजिस्टर्ड जमीन नजूल की भूमि है? नजूल की भूमि है। लोग कह रहे हैं कि जो नजूल की भूमि है उसकी जो मियाद थी वो खत्म हो गई है। सही बात है सर? ये बिल्कुल सही है। हमने उसको लीज के लिए, उसका रेन्युअल के लिए हमने एप्लीकेशन डाली थी। हाँ, वो उसकी प्रक्रिया चल रही है जी। लेकिन अगर कोई नजूल की भूमि प्रक्रिया चल भी है नहीं। हाँ जी। सेकंड, ये लोग ये कह रहे हैं कि जिस संजय सिंह रावत जी ने आपके लिए, मतलब सोशल मीडिया में चल रहा है हाँ। कि आपके लिए सचिव तक को थप्पड़ मार दिया, उसके लिए आज आप विरोध में आ गए हैं, यानी बीजेपी की कठपुतली बन गए आज आप। ये सवाल तैर रहा है। उन्होंने सचिव के लिए थप्पड़ मेरे लिए नहीं मारा था। उन्होंने हरक सिंह रावत जी का एक पर्सनल मामला था, उसमें वो गए थे। लोगों को यह गलतफहमी है क्योंकि इनको चीजों को भुनाने की आदत पड़ गई है। तो इन्होंने ये कहा कि मैंने तेरी वजह से करा ये काम। मेरी वजह से क्या करा? मैं किसी सचिव को थप्पड़ लगवा दूंगा? क्या मैं इतनी ताकत रखता हूँ अपने उसमें? क्या कभी नीरज अग्रवाल का किसी झगड़े में कोई बात भी सुनी हल्की सी? तो मैं कहां से कह दूंगा? मेरे तो हाथ पैर कांप गए जब इन्होंने करा था। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में है कि आपका कुछ लेन देन हुआ है जो कागजों में नहीं। कोई कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लेन देन होते हैं जो फ्रंट में नहीं आते, लेकिन चूंकि आज आप कठपुतली बन गए बीजेपी की, इसलिए रंजीत रावत जी को ऐसा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पहली बात तो मैं बीजेपी की कोई कठपुतली नहीं है। मुझे यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े हैं, कोई एक सिंगल आदमी दिखाई है जो बीजेपी का है। मेरे सब अपने परिवार के और अपने दोस्त लोग हैं। मेरा पार्टी से, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या एक व्यापारी को व्यापार करने का हक तब है जब वो कोई एक पार्टी ज्वाइन करेगा? मैं रंजीत रावत से पर्सनली मेरा दोस्ती थी। मैं कांग्रेस में ना तो तब था ना मैं आज हूँ। सर, 8 साल पहले लेविन ली, 8 साल में आप बोले नहीं, अचानक से 1 महीने में आप बोल देते हैं। ये भी लोगों के मन में सवाल उठा है सर, इसका जवाब देंगे सर? एक लिहाज था मेरे मन में जी कि मेरे इतने पुराने संबंध रहे हैं, एक पारिवारिक मेरे संबंध रहे हैं, तो मैं ये सोचता था कि वो पब्लिक के सामने आएगा, कैसे ये फेस करेंगे और कैसे मैं फेस करूंगा। तो मुझे ये हमेशा ये रहा कि ये चीज पब्लिक में ना आए, आपस के लोग सुलझा लें। आपस के लोग कई बार मीटिंग कर ली, इनके समझ में नहीं आई बात। परिवार की तरफ से मेरे पास दबाव था, मेरी बहन का दबाव था, मेरे परिवार के मेरे बच्चों का दबाव था कि भाई इसे खाली तो कराओ अब। क्या इस पे कोई कब्जा हो रहा है? क्या चीज हो रही है? पर इनकी इंटेंशन कुछ ऐसी थी कि वो मुझे कुछ गलत लगी। सर, एक सवाल ये भी आया है कि इन 8 सालों में आपको उन्होंने राजनीतिक तौर से जो फायदा पहुंचाया बिजनेस में, वो इतना है कि ऐसी कई जमीनें आप खरीद के दे देते हो। ऐसे भी सवाल आए सर। 2015 में इनकी सरकार बनी जी, हरीश रावत जी की माने। उसके बाद नीरज अग्रवाल ने तो कोई व्यापार ही नहीं करा। नीरज अग्रवाल ने 2015 के बाद कोई जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी तो नहीं खरीदा था। जमीन का टुकड़ा या कोई और बिजनेस 2015 से 2017 के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा भी तो नीरज अग्रवाल ने नहीं खरीदा। जैसे बाकी जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उन बिजनेस में आपको फायदा पहुंचाया गया प्रशासन की तरफ से, ताकि आप पैसा बहुत कमाएं और आपको उतना नुकसान ना हो। मेरे 2 स्कूल हैं जी। सन 2001 में मैंने काशीपुर में स्कूल खोला जी। 2005 में मैंने नकुचिया ताल में स्कूल खोला जी। 2013 में मैंने रिजॉर्ट खोला जी। उसमें क्या ऐसा फायदा दे सकते थे साहब? पब्लिक भी तो सोचे इस बात को। यानी लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि 8 साल पहले जमीन दी आपने, मतलब ऐसा कौन सा व्यापारी हो गया है? क्योंकि व्यापारी जो समाज कोई भी चाहे वो किसी भी, लेकिन जो बिजनेस करता है वो कभी भी अपने फायदे के लिए दोस्तियों में ताकत पहले बिजनेस का फायदा ढूंढता है। हाँ। तो क्या आपने बिजनेस को ताक पर रखकर दोस्ती को प्राथमिकता दी थी यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा दोस्ती को, आज भी मेरे साथ जो दोस्त मेरे खड़े वो सिर्फ इसलिए कि नीरज अग्रवाल दोस्ती पे मरता है। आज भी कोई मेरा दोस्त ये नहीं कह सकता, हर एक के लिए मैं आधी रात को खड़ा होता हूँ। लेकिन मैं कहीं बार में पढ़ रहा था कि रंजीत सिंह रावत का बयान, हालांकि पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है नीरज अग्रवाल जी के साथ पैसे का लेन देन है वो चर्चा मैं करूंगा और तभी मैं यहाँ काबिज हुआ हूँ। आप मुझे बताइए सर, रंजीत सिंह रावत जी जो इतने बड़े नेता हैं और गांधी परिवार से भी उनकी करीबियां हैं,
वो व्यक्ति राजनीतिक आत्महत्या क्यों करेगा? क्योंकि ये जो मुद्दा है, अगर वो पूरे बाजार में बीजेपी वाले उन्हें घेर रहे हैं और कांग्रेस में जो उनके लोग वो उन्हें घेर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये छवि बनाई जा रही है कि रणजीत सिंह रावत जी एक व्यापारी जो सीधे साधे भोले भाले दोस्त में कब्जा करके बैठ गए हैं। ये पूरी मार्केट में चर्चा है। तो रणजीत सिंह रावत जी के लिए ये 2027 के चुनाव के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगी। तो वो क्यों करेंगे राजनीतिक आत्महत्या? देखिए साहब, ये तो वो समझे इस बात को कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मुझे आप ये बताओ कि मेरे पास इतना समय है कि मैं अपने व्यापार को देखूं या ये झगड़े करूं? ना मेरे पास इतनी ताकत है। मेरे साथ कौन आदमी खड़ा हो जाएगा? रणजीत रावत के नाम से हर आदमी डरता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। अगर राहुल गांधी जी से उनके अच्छे संबंध हैं तो माननीय राहुल गांधी जी से मेरा यह निवेदन है, इनसे ये पता तो करें कि भाई क्यों कब्जा कर रखा है, कौन से ऐसे पैसे दे दिए थे मुझे, वो पैसे गए कहाँ? अच्छा सर, किस बात के पैसे दिए थे, वो आए कहाँ से थे इन पे? अच्छा, यानी कि ये मुझे ये तो समझा दें। आप ये दावा कर रहे हैं कि ये तो जमीन थी दोस्ती में दी गई थी, सिर्फ दोस्ती में मैंने एक जमीन दी थी कि चलो एक संबंध है, तो अगर ये 3 महीने के लिए यूज कर, मैंने आज पूरी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो सब बाजार वालों से ही तो जगह लेते हैं। जी बिल्कुल। एक वो दे देते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर वो ससम्मान उसकी चाबी वापस कर जाते हैं। मुझे क्या पता था ये चाबी वापस नहीं करेंगे उसकी, यानी और चाबी तो मैंने कभी दी ही नहीं, आज तक उसका ताले की चाबी मेरे पास है। सर मुझे इस पे एक सवाल चाहिए। आपने कहा कि नजूल का जो आपका जो लीज थी वो खत्म हो गई है। हाँ। ऐसे में कानूनी तौर से देखा जाए तो अब ना जमीन आपकी ना उनकी है, ये जमीन तो आपके हाथ में तब भी गई नहीं, कानूनी रूप से ये जमीन मेरी ही है। जब नजूल है तो कैसे रामनगर आधे से ज्यादा नजूल पे है। अच्छा, नजूल की लड़ाई हर बड़े नेता ने लड़ी है यहाँ पर, यानी वो लड़ी इसलिए कि इसको रिन्यू करके और नॉर्मल करा जाए सब लोगों के लिए, तो अभी होल्ड करी जाए। अच्छा, अब आप कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं कोर्ट में मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, अगर मुझे मजबूर करा जाएगा तो मजबूरी है फिर मेरी। नहीं, मान लीजिए जैसे आपको 48 घंटे का समय दिया गया, लेकिन उस 48 घंटे बातचीत नहीं हुई जैसे आपका कहना है, और आज प्रदेश स्तर के सारे कांग्रेस नेता यहाँ आएंगे। जो सवाल कड़े मैंने आपसे पूछे वही मैं रणजीत रावत जी से पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल जवाब जनता चाहती है। क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामले में कहीं ना कहीं रणजीत रावत जी अगर कब्जा कर रहे हैं तो राजनीतिक सुसाइड, पॉलिटिकल सुसाइड है ये, क्योंकि उनकी छवि खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं इसमें जो व्यापारी वर्ग है वो गुस्से में, क्रोध में कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सर, अगर ये लड़ाई जो है नजूल की भूमि है, नजूल में आपकी लीज खत्म हो गई है, वहां वो अगर मान लीजिए वो कब्जा कर रहे हैं तो इस नियत से भी कब्जा कर रहे होंगे, अब तो नजूल खत्म हो गया इनका, उसका लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी ना। उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, उसका पियोन का पैसा, वो सारा मैं देता हूँ। उसका उसमें एक PNT नंबर है, उसका भी पैसा मैं देता हूँ। सर मान लीजिए आप सारी चीजें मेरे पास नहीं, आप दे रहे हैं, लेकिन क्या पता रणजीत रावत जी आपको पैसा देते होंगे, आप चुका करते होंगे, इसका क्या सबूत है? मेरे पास कोई सबूत इसका क्या हो सकता है? यही तो वो फायदा उठा रहे हैं इस बात का, जो वो इस तरीके के, अगर आप कह रहे हो जी। कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसको खरीद लिया था, मैंने इसके पैसे दे दिए थे, अगर आप ये कह रहे हो, अखबार में पढ़ा था मैंने, मेरे मुंह से नहीं कहा। चलिए, अखबार में अगर उन्होंने किसी ने कहा होगा तभी तो ये बात आई। जी बिल्कुल। तो क्या सबूत है उसका? मैं कहाँ से सबूत दूं? यारी दोस्ती में सबूत इकट्ठे करूं? यानी आप ये कहते हैं दावे के साथ कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ और अपनी दोस्ती में ही दिया हुआ। नीरज, अगर सब लोग जानते हैं, राजनीतिक किसी भी आदमी से पूरे उत्तराखंड में मेरा कभी कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कभी भी। तमाम अधिकारी मेरे को जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, मैं पैसे का नहीं, मैं सिर्फ अपने बल पे काम करता हूँ। अच्छा, अब 2 सवाल में लूंगा। जी बताइए। इस वाले मामले में जब खाली करने गए, हाँ जी, उस दिन गए, तो लोग जो ये चर्चा चली कि जो लोग आए थे, जैसे उस दिन से बात करने का लोकल में है, लेकिन ये कहा गया कि रामपुर के जो विधायक हैं, क्या नाम है, कौशिक, नहीं, उनका आनंद वो आकाश सक्सेना जी, हाँ, आकाश सक्सेना जी का नाम आ रहा है कि उनकी पहुंच है मोदी योगी तक, तो उन्होंने अपने लोग भेजे आपकी मदद करने के लिए। इसमें क्या सच्चाई, और वो भी दादागिरी वाले लोग भेजे, सच्चाई है इसमें? देखिए, आकाश सक्सेना एक वहाँ के सम्मानित विधायक जी, मेरे समधी हैं जी। अब उससे आप जोड़ लो किसी चीज को, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। नहीं, कोई भी आदमी अगर उसे जोड़ रहा है तो ये तो बड़ी अजीब चीज है। क्या नीरज अग्रवाल, यहाँ पे आप देखिए इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई एक आदमी आपको दिखाई दे रहा है रामपुर का? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। तो फिर अगर मुझे ऐसा डर है, ठीक है भाई, मुझे पीट ही तो सकते हैं, पीट ले भाई। अब मैं करूंगा क्या? कल को मेरे घर में घुस जाएंगे वो, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसी गुंडाई कोई दिखाना चाहे, मतलब, और मुझे क्या जरूरत है? मेरे का एक बात बताओ आप, मैंने वहाँ ताला नहीं तोड़ा ना, ताला तोड़ा वो दिखा दे मुझे। अच्छा, मैंने मैंने ताला नहीं तोड़ा, मैंने अपनी चाबी से खोला उसे, मैं अपना सामान रख रहा हूँ। अब इसमें किसी को ऐतराज हो रहा है तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मतलब आप दावे के साथ कह रहे हैं कि रामपुर के विधायक अशोक सक्सेना के लोगों का कोई प्रत्यक्ष, आकाश सक्सेना जी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आकाश सक्सेना जी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हटाने में कोई योगदान नहीं है? कोई योगदान नहीं है उनका। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कहूंगा उनसे, बिल्कुल कहना भी चाहिए भाई, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात को पहुंचाओ। पहुंचाओ। मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? मैं तो राहुल गांधी जी से भी कह रहा हूँ
क्या इस तरीके से कांग्रेस चलेगी? ये करेक्टर है क्या कांग्रेस का? अच्छा अग्रवाल जी, कांग्रेस के रणजीत राव जी बहुत करीबी रहे हैं आप। अब मैं ये पूछूंगा आपसे, अब इस मुद्दे को जहां तक मैं और मेरा अनुभव रहा है इस मामले पर, ये मामला कोर्ट ही जाएगा क्योंकि नजूल की भूमि का मामला है और वहां आगे है इस वाले मामले को। अब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मुख्य जो सारांश था वो क्या था, ये समझा दीजिए। मुख्य सारांश मेरा यह था कि मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस कार्यालय नहीं है जहाँ पे आप लोग उपस्थित होने आ रहे हो, जहाँ आप उनकी बात सुनने के लिए आ रहे हो या अपनी बात कुछ कहने के लिए आ रहे हो। ये आप लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। वो नजूल की भूमि है, वो मेरे पारिवारिक लोगों की भूमि है। उस पर आप कब्जा करने की अगर नियत से जो आदमी है, आप उसके साथ अगर खड़े हो तो सोच समझ के खड़े हो। दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करने का मेरा ये आग्रह है, मेरा उनसे, कि भाई अगर इस तरीके से किसी व्यापारी को परेशान करा जाएगा तो आप भी तो कुछ करो मेरे लिए। सर देखिए, मैं कहाँ जाऊंगा लड़ने के लिए? जिस तरह से सरकारें चल रही है आजकल और लोग कहते हैं कि सरकारें जो है खाली जमीन देके कब्जा कर रही है, आरोप करते हैं ये जमीन नजूल की है, आपके लिए खत्म हो गई है। सरकार ने कहा यार ये तो जमीन करोड़ों रुपए की है, चलो ऐसा करते हैं उसको अपने पे ले लेते हैं। फिर तो आपका भी नुकसान है और जो नुकसान है फिर बैठ के कोई बातें करेंगे आप लोग? नहीं, मैं नुकसान से नहीं डर रहा हूँ जी, लेकिन मैं बेइज्जती से डर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मुझे ये मेरा अपना सम्मान भी तो है कुछ, मतलब आपने ठान लिया मुझे ना मिले ये जमीन जो है, ये किसी को भी मिले, सरकार तय कर दे इस चीज को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कब्जा अगर कोई करेगा तो मैं तो शहर में ही नहीं रह पाऊंगा, शहर में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जो लोग लाइव देख रहे हैं, ये सवाल मैं रणजीत रावत जी से पूछूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में और राजनीतिक तौर से उनकी छवि को बहुत नुकसान हो रहा है, तो चर्चा ही चल रही है मार्केट में और सीधा सीधा उसको कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक सुसाइड है, राजनीतिक आत्महत्या कर रहे हैं वो। उनका सवाल मैं उनसे पूछूंगा, ये सवाल उनसे ही पूछा, तो चर्चा ही चल रही है तो रणजीत ऐसा करेंगे क्यों? हालांकि उन्होंने कहा कि जो लोगों में चर्चा थी कि 8 साल और रणजीत सिंह रावत जैसा बड़ा नेता ऐसा काम करेगा क्यों, यानी कि वो लेन देन हुआ है। हालांकि वो सवाल, जितने भी कठिन सवाल है जो मुझसे पूछे गए कि पूछो, मैंने पूछ लिया है, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर रणजीत सिंह रावत जी ने यारी दोस्ती के नाम पे जमीन ली और नहीं लौटाई तो निश्चित रूप से उनके राजनीतिक करियर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नहीं तो उनको इस बात पर सबूत पेश करने पड़ेंगे कि नीरज अग्रवाल जी गलत थे और उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया। और अगर वास्तव में ये जैसा लोग कह रहे हैं कि नजूल की भूमि जो है उसको देख के उनके मन में लालच आ गया है, हालांकि रणजीत रावत को जितना मैं जानता हूं वो इस तरह के व्यक्ति तो शायद नहीं है। अब ये सवालों के जवाब मैं उनके पास लेने जाऊंगा। सर अब ये चीज बस अंत में सवाल पूछूंगा, इस समय जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको क्या लग रहा है? जमीन आपके हाथ से निकल गई है, आ गई है, सरकार के पास चली गई है? मैं इस विषय में कुछ नहीं सोच रहा। मुझे सिर्फ एक बात है, मेरा सम्मान मुझे वापस मिलना चाहिए, बस। क्या ये दोस्ती जो प्रगाढ़ता थी, लोग कहते थे कि कभी ऐसी दोस्ती थी आप लोगों की कि एक ही थाली में खाते थे, एक ही बोतल से पानी पिया करते थे, वो दोस्ती में दरार आ चुकी है पूरी तरीके से? उसी की वजह से तो 8 साल इंतजार कर लिया मैंने, उस दोस्ती का लिहाज ही तो कराया मैंने आज तक, नहीं तो क्यों आना पड़ता मुझे सब लोगों के सामने? क्या मैं उसी चीज को तो मन में लिए बैठा हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज मेरा कोई दोस्त है तो कल को वो मुझे को पी जाएगा, मुझे को पी जाएगा। आप जो कह रहे हो ना कि रणजीत रावत ऐसे आदमी नहीं थे, मैं भी कहता हूँ वो नहीं थे, बदल गए वो। 6 महीने बाद मैंने बदलते हुए देखा उन्हें जब वो सरकार चला रहे थे। लेकिन मैं क्या करता, पावर उनके हाथ में थी। मैंने कहा आज कहने में मुझे शर्म आ रही है कि मुझसे जब उन्होंने कहा था कि मुझे ये गोदाम दे दे, मेरे पास चॉइस नहीं थी। मतलब आप ये दावा करते हैं कि नीरज अग्रवाल जी किसी भी नहीं सर, नीरज अग्रवाल जी किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी नेता के हाथों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं हरीश रावत जी पर्दे के पीछे से गेम खिलवा रहे हैं। नहीं, मेरी हरीश रावत जी से बात ही नहीं हुई है। कहाँ से वो पर्दे के पीछे हो गए? ऐसा भी कुछ मेरा कोई उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने फोन करे, पर मुझे हरीश रावत जी ने कोई फोन नहीं करा। लेकिन आपके मन में ये है कि मेरी जमीन है, मैंने दी थी दोस्ती में, मुझे वापस चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये तो आप लोग तय करेंगे, मुझे इस विषय पर जानकारी पूरी नहीं है कि वास्तव में इनके बीच लेन देन हुआ या नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूं अगर लेन देन नहीं था, प्योर दोस्ती थी और उसी के नाते दिया गया, तो रणजीत रावत जी नुकसान कर रहे हैं अपना राजनीतिक तौर से भी, तो चर्चाएं चल रही है। हालांकि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, बाकी उनके विरोधी जो कांग्रेस में ही है वो भी इसका फायदा उठाएंगे। अभी नीरज अग्रवाल जी और रणजीत रावत जी आपस में जाने, आज यही सवाल, कठिन सवाल लेके हम रणजीत सिंह रावत जी के पास भी जाने वाले हैं कि आखिर राजनीतिक रूप से अपने करियर को वो दांव पे क्यों लगा रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो, और अगर वो सही कर रहे हैं तो हमको उनको अपनी छवि को सुधारने के लिए। सर एक सवाल के साथ लाइव कदम जी, क्या आपको लगता है कि रणजीत सिंह रावत जी अपने करियर को दांव पे ऐसी चीज के लिए, मतलब एक छोटी जमीन के लिए दांव पे लगाएंगे? लगता है आपको कुछ ना कुछ अभी भी कुछ है? तो देखिए सच तो सामने आएगा। एक सवाल उनसे और पूछ लीजिएगा जी, कि सल्ट की वो राजनीति करते थे, रामनगर क्यों आ गए?
अगर वो इतने साफ पाक साफ थे तो अपनी जगह छोड़ के रामनगर क्यों आ गए थे? चलिए सर, लेकिन देखिए मैंने तो देखा सर के जो पहाड़ की कई नेता है आगे से मैदान में राजनीति कर रहे हैं। क्या सर ये तो कह रहे ये सवाल, और अगर उनको वहां से छोड़ना था तो अपने बेटे को भी वहां ना लगाते ना। नहीं, लेकिन सर ये सवाल आपको तब पूछना चाहिए था जब आपको वापस दिया, ये सब आपने क्यों नहीं, जब आपने रंजीत राजू को देखिए मैंने आपको इशारे में सारी चीज बता भी दी कि मेरे पास वो चॉइस नहीं थी उस समय। नहीं, जो आपके मन में सवाल आया जब दिसंबर में उन्होंने मुझसे ये चुनाव के लिए मांगा था तो मेरे पास ये चॉइस नहीं थी कि मुझे देना या नहीं देना। ओके, अच्छा, सत्ता में थे वो। ओके, अच्छा, यानी दोस्ती से ज्यादा कहीं और मानसिक दबाव भी था, ये कबूल कर रहे हैं। हर चीज आप मत खुलवाइए ना यहाँ पर। नहीं, देखिए एक पत्रकार काम है, तब तो चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। अच्छा ये देखिए, ये भी एक नया एंगल निकल के आया है यहाँ पे। उस समय वो सत्ता में थे, ये आपसे पूछता हूं मैं, अगर उस समय जब सत्ता में थे और सुपर सीएम की भूमिका में थे, अगर वो आपकी जमीन खाली से अगर वो आपसे मांगते तो आप क्या करते? फिलहाल माजरा बहुत लंबा जा रहा है, इस मामले में रणजीत सिंह रावत जी का भी इंटरव्यू बनता है और इन्हीं कड़े सवालों के साथ। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी आपका, उम्मीद आपने सही हर सवाल के जवाब दिए। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत। लेकिन न्याय होना चाहिए, अपराधी कौन ये तो तय करेगा आने वाला वक्त। जय उत्तराखंड।